नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी मेकर पर। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। लेकिन आज हम जो बात करेंगे आप लोगों के बीच में, वह हमारा बात होगा बिहार पुलिस संबंधित। जो 2023 की आपकी वैकेंसी है, आपके लिए ही एक बैच है, महावीर बैच हिंदी सिलेबस है, जिसे आप हिंदी में पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं। क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, यह आपके पास एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए। इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आपको क्या करना है। हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक चीज भी पढ़ना है, लेकिन आपको यह पता हो जाए कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको सारी रणनीति तब पता चल जाती है अब हमें क्या क्या पढ़ना है। हम बात करेंगे अपने इस जो आपके बिहार पुलिस हिंदी का पाठ्यक्रम है या सिलेबस है, इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। और वह बात विस्तार रूप से होगा आपको क्या क्या अच्छे से कवर करना है, कितने नंबर का होगा, कैसे गेन करके नंबर आया जा सकता है। जैसे कुछ विशेष जानकारी है, पहले इसे पढ़ते हैं। जानकारी यह है, अगर आपके लिए है, ये आपकी जानकारी ये सर आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है, अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है, तो इस दुनिया में आपके लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, यह आपको पता है। चाहत है तो सब कुछ है, नहीं तो चाह लगाने वाले सभी लोग हैं। कहने का मतलब यह है आपका सिलेबस, जिसे आप हिंदी में पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं। हालांकि सिलेबस की अगर हिंदी के संपूर्ण रूप से बात किया जाए तो इस आधार पर एक विषय के रूप में देखा जा सकता है, यह ज्यादा है। लेकिन आपको उतना नहीं करना है। पढ़ना कितना है वो बताऊंगा, क्या पढ़ना है वो बताऊंगा, जानकारी किस पे होनी चाहिए, सटीक और रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पे विशेष बात होगा। जरा ध्यान से और गौर से देखिएगा। इस सिलेबस के ही अंतर्गत हम बात करेंगे यहां पहले नंबर की, जो यहां पर दर्शाया गया है, एक नंबर वर्णमाला। वर्णमाला अपने आप में खुद एक बड़ा चैप्टर बन जाता है, और इस चैप्टर को पलक झपकते ही हम आंसर को कवर करेंगे, यह आपको पता है। दूसरी चीज, चाहे वर्णमाला में चाहे जिस संबंधित बात करें, हमें उसे कुछ ही समय में कर लेना है। बड़ा चैप्टर है तो क्या हुआ, आसान तरीके से उसे आपको समझते हुए चलना है। अभी आप ये मत सोचिए कि सर इतना पढ़ना पड़ेगा क्या, ऐसा जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्या और किस पे ज्यादा विशेष ध्यान होना चाहिए, उस पर बात की जाएगी। शब्द के भेद हैं या शब्द भेद के नाम से जानते हैं, उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके अंतर्गत आपको वो सारी चीजें आते हैं। जैसे कि अगर मैं कह दूं, अगर तत्सम अगर इसमें है, अगर कहीं तद्भव है, और एक होता है देशज और एक होता है विदेशज शब्द, ये वही है शब्द जिनके अंतर्गत चीजों का आते हैं। लेकिन जब इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत देशज और विदेशज को नहीं पूछा जाता है, तो एक इकलौता मात्र ऐसा होता है जिसे संकर शब्द के नाम से भी जानते हैं, वो क्वेश्चन को रखा जाता है। हालांकि वो बात आपके पढ़ाते समय डिस्कशन होगा। और यहां पर है दूसरा नंबर, तीसरा नंबर तद्भव तत्सम है, यह आप सभी को पता है। कदम से कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा विलोम शब्द। विलोम शब्द यही आपके एग्जाम में चांसेस बन जाता है कि मैं तो आऊंगा ही आऊंगा। कौन? विलोम शब्द। और एक इंपॉर्टेंट का नाम दिया जाए तो ये आपके कुछ पर्यायवाची के तौर पे आ जाते हैं, जो ये कहते हैं, एक दावा कर लेते हैं कि सर मुझे लाना इस एग्जाम में। तो कहने का मतलब इतना था, विलोम और पर्यायवाची अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसे आपको बेहतर रूप से कवर करना है। ये संपूर्ण जानकारी जो आपके लिए है, इसको कवर करने की जिम्मेदारी सर मेरी है। यहां पर है उपसर्ग एवं प्रत्यय। हालांकि उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान तो पलक झपकते भी हो जाएगा, इसको मैं आपको बेहतर और आसान तरीकों से बताने वाला हूं। सभी चीजों को बताया जाएगा, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। संज्ञा और वचन की बात किया जाए, यह भी अपने आप में बनता है।
सर्वनाम आप कहते हैं ना, सबका नाम सर्वनाम, वही है आपका, यह भी शामिल हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर 9वें नंबर पे क्रिया देखेंगे तो क्रिया भी आपके एग्जाम संबंधित जानकारी देता है। यह विशेषण और खुद अपने आप में एक विशेष है, इसको भी हम कवर करेंगे, बड़े अच्छे से कवर करेंगे, इसको आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, वो आप लोग समझ जाओगे, उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है, लेकिन ये सिलेबस में है, यह आपको जानकारी होना चाहिए। संधि, संधि से बहुत बच्चे डरते हैं, डरना नहीं है। संधि को संधि के जैसा ही पढ़ना है, जैसे आप हिंदी को हिंदी के जैसा पढ़ते हैं, तो संधि भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। समास, अलंकार, रस, ये भी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। छंद की बात क्यों ना की जाए, या अव्यय या खुद आप निपात, ये आपके ये भी है। और काल, वाच्य या आप कहेंगे लिंग एवं कारक। इस काल को अगर पकड़ लिया जाए, या इस काल को पकड़ने के समय इस वाच्य को पकड़ लिया जाए, तो वाच्य के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीजें अगर आप यहां पे देखेंगे, आपके संधि के अंतर्गत वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। समास की अगर बात की जाए तो समास से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये वो चीज है जो देखने को क्वेश्चन मिलेगा, तो हमें कवर सभी को करना है, संपूर्ण रूप से करना है, और जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं उस पर हम लोग ज्यादा प्रयास करेंगे। लिंग एवं कारक हो गया, विराम चिन्ह हो गया, यह आप सभी को पता है। वाक्यांश या वाक्यांशों या उनके अनेक शब्दों कह सकते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके एग्जाम में आता है, कहते हैं ना एक शब्द वाक्यांश, यह आपके एग्जाम में देखने को है। शामिल किसमें है, आपके पाठ्यक्रम में। मुहावरे एवं लोकोक्तियां की बात की जाए, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी एग्जाम को अकेले टारगेट किए हैं। हिंदुस्तान के सर हर एक एग्जाम में इस मुहावरे और लोकोक्ति की एक चाहत बढ़ी हुई है, जैसे एग्जामिनर बनाने का प्रयास हमेशा करता है। तो ठीक है, यह अपने आप में एक खतरनाक बन जाता है, और यहां रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए भी आता है। कोई फीलिंग ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसमें ऐसा कौन शब्द ला के रख दें जिससे हमारा स्थान वह वाक्य पूर्ण हो जाए। शब्द युग्म है, जिसे आप कहते हैं समरूपी अभिनार्थक शब्द के नाम से जानते हैं। आपको पता अनेकार्थक शब्द बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ साथ शब्द एवं वाक्य संशोधन, जिसे आप क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, वर्तनी शुद्धि कहते हैं। जो वर्तनी शुद्ध करने के लिए आपसे पूछा जाता है, ये वो चीज है। क्रमबद्धता की अगर बात की जाए तो क्रम के अनुसार हिंदी भाषा एवं बोली का विकास ये भी जरूरी है। जरूरी इसलिए है, आप एग्जाम जो जिस स्टेट को देते हैं या जिस स्टेट में देते हैं, उस स्टेट में कोई एग्जाम कराया जाता है, तो आपसे बोली के बारे में कुछ नॉलेजेबल लेता है कि बच्चों को ज्ञान है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह भी कहीं ना कहीं इसमें अच्छे से शामिल है। प्रमुख कवि द्वारा रचित पंक्तियां, यह आपको पता होना चाहिए। यह भी अपने आप में एक बन जाता है, जिसे आप कई बार कहते हैं कि सर ऐसा मुझे देखने को कई बार यहां पर मिला, जैसे कि आपने कहा माखन लाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, ये वो नाम है जिसके अंतर्गत चीजों को देखने को अधिकांश स्तर मिलता है। तो ये प्रमुख कवि हैं, अपने अपने रचनाएं अलग अलग रूपों में दिए हुए हैं, उस पर विशेष ध्यान आप लोग देंगे। ठीक आगे अगर बढ़ेंगे तो यहां पर आपको मिलता है निर्गुण और सगुण वाली संत की चीज कहानी मिलेगी। तो वो चीजें हैं जो आपको ध्यान और सटीक और सही रणनीति के साथ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और एक आपके माइंड में होना चाहिए, माइंड में सर ये होना चाहिए, जैसे कि आपसे मैं बताया कि वर्णमाला या शब्द के भेद हैं, विलोम शब्द है, उपसर्ग और प्रत्यय ये भी है, और आपका संज्ञा वचन या सर्वनाम क्रिया विशेषण की बात किया जाए या इस विशेषण की बात की जाए। और यहां पर अलंकार रस अगर छंद की बात क्यों ना की जाए, सर ये दोनों अपने आप में सम्मिलित हो जाते हैं, और अलंकार को कतई नहीं जाना देना है,
काल की बात की जाए, अव्यय की बात करें, वाच्य और लिंग और कारक की बात करें, विराम चिन्ह की बात क्यों ना किया जाए, वाक्यांश के लिए अगर एक शब्द की बात की जाए, जरा सा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में। इसे आप लोग बेहतर और सटीक तरीके से जान लीजिए और इसी को फॉलो करते हुए आपको पढ़ना है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। कहते हैं कि मुझे इस घर के अंदर रहना है। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे इस पड़ोसी वाले घर के अंदर भी रहना है, तो ये गलत है। आपको अपने दायरे में रहकर उस चीज को अपनाना पड़ेगा, उस चीज को सीखना पड़ेगा जिसकी आपके अंदर चाहत बनी हुई है कि सर मैं कुछ चीजों को सीखना चाहता हूं, तो यह अपने अपने दायरे में रह के सीखना पड़ेगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं करता। और अगर आपसे थोड़ा सा कदम से कदम मिलाया जाए, आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, तो यहां पर आपके सामने है बिहार पुलिस 2023 बैच, जिसे आप कहते हैं महावीर बैच। यह महावीर बैच आपके सामने है और ये क्लासेस हैं जो आपको मेरे माध्यम से पूर्णतः आप तक सटीक और सही पहुंचेगा। लेकिन एक चीज ये पता होना चाहिए, जो महावीर बैच है उसमें जो हिंदी है वह पहला डेमो, ये डेमो के तौर पर ये पहली क्लास चलेगी। एक दिन और एक समय निर्धारित किया जाता है, ये आप सभी को पता है। दिन और समय निर्धारित क्या है, और ये एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो हम डेमो 1 में पढ़ेंगे या पहला में पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर होगा, खुद अपने आप में खतरनाक चैप्टर बनता है, सरल चैप्टर बनता है, परेशान करने वाला बनता है और सस्ता क्वेश्चन भी बनता है। कौन? संज्ञा। यह आपका है संज्ञा। इस चैप्टर को हम बेहतर और सही रूप से इसे कवर करेंगे और एक समय होगा, यह आपको पता होना चाहिए कि आपका ये यहां की जो समय होगी ये शाम को 4 बजे कवर होगी। 4 PM शाम को 4 बजे से कवर होगी। ठीक, आगे देखते हैं। यह है महावीर पुलिस जो आपकी बैच है बिहार पुलिस के लिए। जैसे ही आपका डेमो 1, 2 एंड 3 डेमो आपको मिलेगा यूट्यूब पर, सायंकाल कहने का मतलब शाम को 4 बजे आपको मिलेगा। उसके बाद आपसे हमारी मुलाकात डायरेक्ट ऐप पर हो जाएगी। हालांकि ये कह सकते हैं, मैं आसान शब्दों में कह सकता हूं, 3 दिन मैं आपके सामने, उसके बाद आपसे हमारी मुलाकात सीधा ऐप के माध्यम से होगी। और जो आपके लिए ये है महावीर बैच का प्राइस, ये मात्र 250 रखा गया है। अब ये मत कहना सर 250 के लिए क्या है, इतना कम है ये आप सभी के लिए कि चलते फिरते आप वो चीजों को कर सकते हैं। लेकिन जिज्ञासा आपके अंदर है कुछ करने का, तो ये आपके लिए उतना नहीं है जितना आप दिन रात इसको सोचते हैं। ठीक है, ऑफर भी सीमित होता है, ये आप सभी को पता होता है। ये 25 जून तक संपूर्ण क्लास हमारे माध्यम से आप तक पहुंचेगी, ये सभी को पता है। मिलेंगे आपसे कब? शाम 4 बजे, दिन सोमवार, और डेट आपको मैं निर्धारित कर दिया हूं कि 26 जून सोमवार। इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप करेंगे, और इस वैकेंसी को सर हम इतने आसान रूपों से नहीं जाने देंगे। ये जहां जाए हम वहां जान लगाएंगे, तो हमें इसे आसानी से जाने नहीं देना है। जहां ढूंढेंगे इसके पीछे और जान लगाएंगे। तो मिलेंगे आप सोमवार के दिन 26 तारीख सायंकाल 4 बजे। होते हैं अलविदा दोस्त, होते हैं आप सभी के बीच में अब अलविदा, और मुलाकात उसी टाइम सेम समय पर होगी। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।